Morning, students. Today I'll provide you the guidelines for your third test of English Bridge course. Right? So let us continue. आपकी आज की टेस्ट भी 20 मार्क्स की रहेगी. Now remember, यहाँ पे आपको खुद डेवलप करनी है स्टोरी. Develop a story with the help of the following beginning. That is, the title is also, you have to suggest the title also. यहाँ पे स्टोरी है क्या देखो. Once there was a poor boy. His name was Dinesh. He had no dash. अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, स्टोरी का इस्तेमाल लाइक खुद ट्राई करनी है लिखने के लिए कि एक गरीब लड़का था जिसका नाम था दिनेश. उसके पास कुछ नहीं था. अभी ये कुछ नहीं था, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उसके पास क्या नहीं था, पैसे नहीं थे, पेरेंट्स नहीं थे, क्या नहीं था. दैट वी हैव टू इमेजिन एंड क्रिएट अ स्टोरी. और बाद में उसके लिए सूटेबल टाइटल भी देना है. टाइटल का 1 मार्क एंड स्टोरी के 3 मार्क्स रहेंगे. ओके, सो आई होप यू विल बी एबल टू राइट द स्टोरी. नाउ सी फॉर द स्टोरी, मैं आपको पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, बट येस मैं आपको थोड़ी सी हिंट, थोड़े उसके लिए हेल्पिंग एक पॉइंट्स देती हूँ, उसके हिसाब से आपको स्टोरी बनानी है. सी द स्टोरी इज़ लाइक, वंस देर वॉज अ पुअर बॉय. हिज नेम वॉज दिनेश. ही हैड नो बुक्स बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. ही वेंट टू स्कूल. वो स्कूल जाता था या वो स्कूल गया था, लेकिन ही सैट इन द स्कूल फॉर मोर टाइम फॉर रीडिंग. उसके पास बुक्स नहीं थे तो उसको स्कूल के बुक का इस्तेमाल करना पड़ता था. फॉर दैट उसके टीचर ने इसको हेल्प किए. हिज टीचर हेल्प्ड हिम अलॉट. बट हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू वर्क. उसके पेरेंट्स चाहते थे कि दिनेश क्या करे, उनके साथ काम में हाथ बटाए, बिकॉज वो लोग बहुत ही गरीब थे. बट टीचर सपोर्टेड. लेकिन टीचर उनको सपोर्ट करते हैं उसको, और उसकी पढ़ाई में, उसकी फ़ीस बोलो, उसकी पढ़ाई, उसके बुक्स, हर एक ज़रूरत उसके टीचर्स को सपोर्ट करते हैं उसके लिए. एंड वन डे क्या होता है, दिनेश एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनता है. इस तरीके से एक दिन दिनेश एक कामयाब आईएएस अफसर बनता है. व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे. अगर दिनेश ने कभी कोई विल, यानी उसने अगर तमन्ना किया ही नहीं होता कि मुझे पढ़ना है, तो शायद उसके टीचर ने उसको हेल्प भी नहीं किया होते. बट येस, उसने क्या बताया, चाह बताया कि उसको इंटरेस्ट है, इसके लिए उसके टीचर ने भी उसको मदद किया. एंड वन डे ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर. ये शॉर्ट में दिया है, आप इसमें थोड़े से लाइंस ऐड करेंगे. एंड रिमेंबर, स्टोरी किस में लिखनी है हमको, हमेशा से ही पास्ट टेंस. इसके लिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, आप स्टोरी लिखेंगे. नाउ मॉरल दिया है देखो, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे. एंड नेक्स्ट है, मैंने टाइटल सिंपल रखा है, हार्ड वर्किंग दिनेश. इसकी जगह पे हम जो मॉरल है इसी को भी टाइटल बना सकते हैं. ओके, सो इस तरीके से आपको 4 मार्क की स्टोरी लिखनी है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखो, आपको पिक्चर दिया गया है और इसको देखकर आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स, 3 to 6 लाइन्स में क्या करना है, पिक्चर डिस्क्राइब करना है. अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको क्या क्या दिखता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है. क्यों, बिकॉज यहाँ पर सब एक्टिविटीज़ हो रही है. यू कैन सी अ बॉय, यहाँ पे अ बॉय इज़ रीडिंग. देन अ गर्ल इज़ स्विंगिंग. सेंटेंस पूरा आप लिखेंगे, झूले पे झूल रही है. अब वन मोर बॉय इज़ मेकिंग, या फिर ही इज़ पेंटिंग, वो पेंटिंग बना रहा है. देन 2 boys are playing with football. 1 boy is sitting on the branch of a tree and watching something with his binoculars. अभी binoculars की स्पेलिंग आपको आती है तो आप लिख सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस लिख सकते हैं. नाउ आई रिपीट दैट दिस इज़ अ पार्क वेयर many children are having fun. 1 boy is reading a story book. A girl is swinging on the swing. A boy is making a painting. 2 boys are playing with football. And a boy is sitting on the branch of tree and with his binoculars he is observing something. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई द इडियोमैटिक एक्सप्रेशन एंड कोटेशन. सिर्फ इनको ढूंढना है और लिखना है. अभी पहला देखो, पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड लीव एज इफ़ यू वर टू डाई टुमारो. अभी लीव एज इफ़ यू वर डाई टुमारो, ये किसने कहा है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने. सो यह क्या है, जब किसी बड़े शख्स ने कहा हुआ जो डायलॉग है, उनके जो सेइंग है, उसको क्या कहा जाता है, यस, कोटेशन. बराबर.
एंड जो मीनिंग इडियोमैटिक है, पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब ये क्या हो गया, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। दैट्स इट। ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर मदर अबाउट मेकिंग टी। चाय बनाने के लिए आप में और आपके मम्मी में डायलॉग। तो आपको बराबर याद है, हमने ये एक्टिविटी की हुई है। आई होप यू रिमेंबर। सो यू विल रेफर एक्टिविटी नंबर 17(3), जिसमें आपको ये डायलॉग मिलेगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको क्या करना है। नाउ आपको ये पैराग्राफ पढ़ के यहाँ पे पैराफ्रेजिंग करना है। पैराफ्रेजिंग आई टोल्ड यू क्या करना है। पैराफ्रेजिंग में आपको पता है, आपको दिए गए वर्ड्स का मीनिंग लिख के ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम पोएम मीनिंग लिखने हैं। सो फॉर दैट देखो, आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई थी, एक्टिविटी नंबर 18, उसका इस्तेमाल करके इसके मीनिंग क्या करने हैं आपको लिख के। नेक्स्ट एक्टिविटी ग्रामर पार्ट है, जो हमने अभी लास्ट के एक्टिविटीज़ में किया है। व्हाट इज़ इट, सी व्हाट इज़ इट दैट, सी फर्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड। आपको यहाँ पे अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इन बोथ द सेंटेंसेस एंड नेम देम। अभी नेम देना यानी क्या है, वेदर इट इज़ अ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, वो हमको लेना है, राइट। तो यहाँ पर देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमको आइडेंटिफाई करना है। इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू विल गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे मेन आइडिया क्या है, यू विल गेट गुड मार्क्स, तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब तुम पढ़ाई करेंगे। इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इफ़ यू स्टडी रेगुलरली। लेकिन यहाँ पे इफ़ लगा है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, यहाँ पे कंडीशनल है। सो हियर इट विल बी योर एडवर्ब क्लॉज। सेकंड है, दे टर्न द पेजेस। उन्होंने क्या किए, पेजेस पलटे। कौन से पलटे, जो के पीले थे और क्रिंकली थे, चुरे हुए थे। यानी पेजेस के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे रहे। पेजेस कैसे थे, येलो एंड क्रिंकली, यानी पेजेस के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है। इसमें खास इसके लिए हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में पहला सेंटेंस चेंज करना है एंड सेकेंड सेंटेंस सिंपल एक्टिव वॉइस में करना है। नाउ सी हियर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट है, मैथाइल्ड सॉ सम ब्रेसलेट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, सम ब्रेसलेट्स है ऑब्जेक्ट, सॉ है वर्ब एंड मैथाइल्ड है सब्जेक्ट। तो एज़ यूजुअल हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट पहले लाना है। सम ब्रेसलेट्स सॉ, अभी सॉ पास्ट टेंस हो गया, ब्रेसलेट्स प्लूरल हो गया, यानी यहाँ पर आएगा वर, बी का फॉर्म, एंड सॉ का V3 फॉर्म क्या है, सीन बाय। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, मैथाइल्ड, राइट। सो सम ब्रेसलेट्स वर सीन बाय मैथाइल्ड, करेक्ट। नाउ सेकेंड देखो, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। द स्टोरी वॉज टोल्ड बाय द राइटर। यहाँ पर स्टोरी किसने बताया है, द राइटर। तो सेंटेंस आएगा, द राइटर वॉज टोल्ड, बी निकाल दो, टोल्ड का V2 फॉर्म करो, टेल टोल्ड टोल्ड, यानी वापस टोल्ड ही आएगा। द राइटर टोल्ड द स्टोरी, सिंपल, द राइटर टोल्ड द। नेक्स्ट है, अंडरलाइन द इन्फिनिटिव इन फर्स्ट सेंटेंस। अभी आपको पता है इन्फिनिटिव कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बताई। इन्फिनिटिव यानी जिसको टू लगता है, वेरी गुड। सो शी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स, टू सिंग, इन्फिनिटिव हुआ। सेकेंड है, अंडरलाइन द जेरेंट। जेरेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया है, व्हाट क्वेश्चन पूछना है। सो प्लेइंग वायोलिन इज़ द बेस्ट हॉबी। व्हाट इज़ द बेस्ट हॉबी, प्लेइंग वायोलिन, अंडरस्टूड।